गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी खेतों से और अभी बज रहे हैं सुबह के 9, 9:15 हो गए हैं। और आज मैं आई हूँ खेत में। मैं डेली जा रही थी जंगल। खेत का मैंने बिल्कुल भी घास नहीं काटा था, तो मैं सोची आज से खेत का घास काटूँ। घास काटने के लिए हमने बोला था, लेकिन ऐसे ही होता है ना, घास काटने वाला कोई मिल ही नहीं रहा है। तो एक दो अंकल आंटी लोग हैं, वो कभी इधर उधर ही जाते रहते हैं। तो अब वो उम्मीद छोड़ दी है मैंने, कब से उनको बोल रखा है कि आने को, लेकिन वो इधर उधर जिस साइड को रहते हैं वो अभी उधर ही को जा रहे हैं। तो पता नहीं वो यहाँ आएंगे भी कि नहीं आएंगे। और दीपावली आने वाली है और मैंने कुछ भी काम नहीं किया है, ना तो मेरी सफाई हुई है ना घास कटा है। और खेत में भी बहुत ज़्यादा घास है। जंगल का तो लाओ ना लाओ, वो बस अपनी मर्जी है, तो कुछ होता नहीं। लेकिन खेत का घास पूरा साफ़ करना ही पड़ता है, जो मैंने बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया है। तो अभी मैं सोच रही थी कि एक दो गट्ठा मैं काट के यहाँ से घर ही लेके जाऊँ, फिर यहाँ पे सुखाने में भी ये रहेगा कि बादो फिर लेके जाओ। अगर अंकल आंटी लोग एक दो दिन में आएंगे तो ठीक है, नहीं तो मुझे पूरा अकेले ही काटना पड़ेगा। तो फ़िलहाल तो मैं आई हूँ, एक दो गट्ठा ही लेके जाऊँगी। और खेत का घास बहुत ज़्यादा है और खेत का घास काटने में दिक्कत भी बहुत होती है, क्योंकि मोटा घास होता है। तो अभी जितना भी होगा एक दो गट्ठा काट के लेके जाऊँगी मैं घर। दिखाती हूँ मैं खेत का घास कितना है हमारा। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा खेत का घास। एक साइड हमारी इधर को है और एक साइड इसके उस तरफ है। तो उस तरफ भी बहुत ज़्यादा घास होता है, एक लूठा वहाँ से होता है और एक यहाँ से। तो ये सब कुछ, एक तो इधर को खेत वेत बंजर पड़े हैं तो उसमें घास भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सब घास काटने हैं। ये तो थोड़ा बहुत रास्ता ही है, बाकी है अभी नीचे को। बाज के पेड़ों से नीचे को पूरा ही घास है, तो ये काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ से और नीचे तक पूरा घास है। ये तो मैं बाद में काट देती हूँ, बाद के लिए छोड़ती हूँ, क्योंकि यहाँ पे घास हरी रहती है। तो इसको तो नहीं काटूँगी, मैं बचा दूँगी। लेकिन नीचे पूरा ही घास है भाई। तो ये पूरा घास है हम लोग का बाज के पेड़ों के बीच में। बाज के पेड़ों के बीच में तो बहुत कम कम घास होती है, लेकिन जो नीचे को है वो पूरे बंजर खेत हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा घास होती है और मोटी भी होती है। तो इसमें कोई ना कोई साथ में चाहिए होता है काटने के लिए। अगर मिलेंगे काटने के लिए तो ठीक है, वरना इस बार मेरी अच्छी खासी वाट लगने वाली है। तो ये पूरे बंजर खेत है उधर को और इसमें पूरा घास है, तो ये सब काटना पड़ता है। अभी फ़िलहाल तो मैं यहाँ से काटूँगी, क्योंकि इसमें बहुत पतला पतला घास होता है, तो बहुत टाइम भी लगता है इसमें। तो एक दो गट्ठा यहीं से काट लूँगी, टाइम बहुत लगेगा इसमें क्योंकि गट्ठा बनाने में। तो मैं सोची हूँ यहीं से काटूँ। तो गाइज़ यहाँ से हमारा पूरा घास स्टार्ट होता है इस खेत से और ऊपर जाके ख़त्म होता है। ऊपर से आ रखी हूँ मैं, तो ये पूरा ऊपर की एरिया और ये काटना होता है। तो बहुत ज़्यादा घास है और बार हम लोग कटवा लेते हैं। पिछले बार इस टाइम पे मेरा कट चुका था, लेकिन इस बार कोई मिल ही नहीं रहा है काटने के लिए, तो अब खुद ही काटना पड़ेगा मुझे। तो गाइज़ अभी बज चुके हैं दिन के 11:30 और मैंने एरिया तो बहुत काट दिया है, लेकिन घास उसमें से इतना सा निकला है, क्योंकि एक तो बाज के पेड़ों के बीच में है तो यहाँ पे घास कम होती है और बाकी कांटे वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो बहुत कम घास कटा हुआ है। लेकिन एरिया बहुत कट चुकी है, घास इसमें से निकला नहीं। इतनी पूरी एरिया काट ली है मैंने और मुश्किल से 7-8 पुला घास निकला है इसमें से। और कांटों का ढेर तो इतना लग गया है, ये पूरे कांटे ही कांटे हो रहे हैं इसमें। तो साथ साथ कांटे वगैरह भी काट रही हूँ मैं। और घास बहुत पतली पतली हो रही है इधर को। तो फ्रेंड्स अभी बज चुके हैं 12:30 दिन के और पूरे असौज भर मुझे फील नहीं हुआ कि असौज लगा है, लेकिन आज जाके लग रहा है कि सच में असौज लग रखा है। 12:30 हो गया है और अभी मैंने एरिया तो इतनी काट ली है, लेकिन घास 2 गट्ठे निकला है। तो अब इसको घर लेके जाती हूँ मैं,
तो 2 चक्कर करने पड़ेंगे मुझे और फिर खाना वगैरह खाऊंगी मैं। उसके बाद थोड़ा देर बाद आऊँगी, अब शाम को ही आऊँगी। तो इतना घास मैंने काट लिया है ऊपर को और इतना पूरा नीचे, और इतना सा घास निकल रखा है क्योंकि यहाँ पे हो नहीं पाता है उतना बाज के पेड़ों से, तो खेत में होता है ज़्यादा घास। तो कल से देखते हैं, अगर वो लोग आएंगे घास काटने तो ठीक है, वरना फिर मैं ही काटूँगी, फिर उसको वहीं यहीं सुखाऊँगी मैं। अगर वो लोग नहीं आएंगे तो वैसे भी यहीं सुखाऊँगी। तो कल की कल देखेंगे। फ़िलहाल इस घास को लेके जाना है मुझको घर को, और प्यास भी इतनी लगी है, मैंने सोचा था एक गट्ठा काट के चले जाऊँगी घर को, तो पानी वगैरह कुछ नहीं लाई मैं। लेकिन फिर काटते काटते मैंने 2 गट्ठे काट लिए और गला भी पूरा सूख गया है मेरा। तो अब जाती हूँ घर को और अब मिलते हैं शाम को। तो गाइस अभी मैं आ चुकी हूँ घर और मैंने घास फैला दी है पूरी। तो इतनी घास हुई मेरी, इधर को फैला दी मैंने थोड़ी चाचा लोग के आंगन को, और थोड़ी ये, तो थोड़ा मैं शाम को लेके आऊँगी। तो अब ये आज तो नहीं सूखेगी, कल ही सूखेगी। तो ठीक है, कट के आ गई, सूखते तो रहेगी फिर। तो गाइस अभी बज चुके हैं दिन के 2:30 और खाना वगैरह खा लिया हमने, और उसके बाद फिर मैंने धोए कपड़े। तो नहाने का मन बहुत था लेकिन नहाने का टाइम बिल्कुल नहीं है, तो अभी मैं अब शाम को आके ही नहाऊँगी। तो अभी थोड़ा देर कर लेती हूँ रेस्ट, आधा घंटे, उसके बाद फिर करूँगी अपने काम को मैं कंटिन्यू। तो फ़िलहाल के लिए बाय बाय। तो गाइस अभी बनने लगी है मेरी चाय, क्योंकि आज सुबह से मैंने चाय भी नहीं पी है। तो अभी चाय पी के ही जाऊँगी अब खेत को मैं। तो गाइस अभी बज चुके हैं शाम के 4 और मैं आ गई हूँ खेत में। अभी मैं वैसे सुखाने के लिए, घास काटने के लिए नहीं गई हूँ। तो अभी मैं घर के पास में ही आ रखी हूँ। यहाँ पे हो रहे हैं पूरे कुम्मर वगैरह ये, तो मुझे ये साफ़ करने हैं क्योंकि पापा पेड़ों से दाल निकालेंगे, तो यहाँ जाने का बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो अभी पहले मुझको ये पूरा खेत साफ़ करना है लास्ट तक। तो अभी इसलिए मैं यही काम करने आ गई। तो घास हम कल से काटेंगे। तो अभी मेरे को ये पूरा खेत साफ़ करना है, तो मैं लग जाती हूँ अपने काम पे। तो गाइस अभी आ चुकी हूँ मैं घर और अभी बज गए हैं शाम के 6। बादल लग गए पूरे आसमान में। रात को तो डेली लगी रहे, वैसे दिन में नहीं लगनी चाहिए बस। तो रात की सब्ज़ी के लिए पापा ने तोड़ के रखे हैं राम करेले। तो आज इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी। घर आके एकदम समझ में भी नहीं आता है कि क्या बनाऊं, तो पापा ने तोड़ के रखे हैं, तो आज बनेगी इसकी सब्ज़ी। तो गाइस अभी बज चुके हैं रात के 9 और खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया था। तो अब हो गया सोने का टाइम, और आज थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई है, जो मेरे मुंह में साफ दिखाई दे रही है, और नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है मुझे, आंखें ज़बरदस्ती खुली हुई है मेरी। तो अब मैं सीधा सो जाती हूँ। अब सीधा मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप भी अपने घरों में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। गुड नाइट।